दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टॉरस या वृषभ लगन में मंगल देव को 12वें राशि में क्या रिजल्ट देता है इसके बारे में। मंगल देव को शुक्रदेव ने 7th हाउस और 12th हाउस से दोनों राशि का जिम्मेदारी दिया है। मगर मंगल का जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि वो 12वें घर में आता है, तो इसके लिए ये लगन में मंगल देव अति मारक ग्रह होता है। ये लगन में मंगल देव कभी भी उसका दशा अंतर्दशा में अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देता है। चलिए अब बात करते हैं मंगलदेव अगर पहले हाउस में आ गया तो मंगलदेव जब पहला हाउस में आ जाएगा तो ये बहुत ही खराब होता है वो आदमी के लिए। वो आदमी का जो नेचर होता है वो गुस्से स्वभाव का होता है। जब किसी को गुस्सा करता है उसको पता नहीं होता किस लिए गुस्सा करता है, बहुत खर्चीले होता है। उसके बाद 1 करोड़ रुपया भी रहेगा वो उसको खर्चा कर देगा किसी भी तरह। उसके खुद के ऊपर ही वो ज़्यादा आदमी खर्चा करता है। कुछ भी पैसा रहेगा वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचेगा, उस खुद के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने वाला होता है। उसका मान सम्मान में कोई ना कोई कमी मंगल का जब दशा अंतदशा आता है तब देखा जाता है। कोई ना कोई जगह पे उसका मान सम्मान में हानि होता है, घर से दूर चला जाता है आदमी, ये उसमें दिखा गया है। और माथे में कोई ना कोई तरह चोट लगना या माथे में कोई दर्द होना, माथा का रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उसका हो रहता है। मंगलदेव जब उसका फर्स्ट एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ेगा तो घर परिवार से दूर जाना निश्चित है। घर परिवार से दूर जाना पड़ेगा। मंगल का दशा अंतदशा में आदमी बाहर चला जाता है। ऐसा भी हुआ देखा गया है कि घर परिवार लेके कोई ना कोई बात विवाद होता है। आपका जो रिलेटिव होता है उसके साथ कोई बात विवाद होता है, जो बात कोर्ट तक भी जाता है। ठीक है, माता का तबीयत में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, परिवार में कोई ना कोई इशू आता है, ये सब लेके ऐसा प्रॉब्लम दिखा गया है। मंगलदेव जब उसका 7th एस्पेक्ट जो 7th हाउस को वो देगा, सेकेंड एस्पेक्ट जब 7th हाउस में आता है तो वाइफ के साथ मतभेद होना एकदम तय है। देखिए मंगल का एक 12th हाउस का स्वामी है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये जगह पे आपका डिवोर्स का जोग बन जाता है। सही बता रहा हूँ, मंगल में दशा अंतर्दशा में आदमी का डिवोर्स का जोग बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी हम देखे हैं कि मंगल का जब अंतर्दशा में शादी हुआ, मंगल का महादशा जब आया उसमें डिवोर्स हो गया, ऐसा भी देखा गया है। मगर अच्छा दृष्टि यहाँ पे अच्छा नहीं है। मंगल यहाँ पे विच्छेद कारक ग्रह है, तो यहाँ पे मंगल आपका विच्छेद करवाएंगे और विच्छेद का घर का भी मालिक है। तो यहाँ पे जो वाइफ के साथ प्रॉब्लम होना तय है, डिवोर्स होता है। बिजनेस पार्टनर तो एकदम ही मत रखिए, आप खुद काम कीजिए वो आपके लिए अच्छा है, मगर बिजनेस पार्टनर कभी भी मत रखिए। मगर और कभी कभी देखा गया है कि चलता हुआ बिजनेस भी यहाँ पे रुक जाता है। मंगलदेव जब 8th हाउस को देखता है, मंगलदेव जब 8th हाउस को देखेंगे तो प्रॉब्लम आपका लाइफ में आता रहता है। आपको लगेगा कि मंगल का दशा अंतर्दशा में कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी में आपका जन्म किस लिए हुआ है, सिर्फ प्रॉब्लम झेलने के लिए, ऐसा आपको लगेगा कि प्रॉब्लम आपको आना तय है। एक्सीडेंट का युग भी यहाँ पे देखा गया है। मंगलदेव जब 2nd हाउस में आ जाएंगे, मंगलदेव जब 2nd हाउस में आ जाएंगे तो बैंक बैलेंस जो होगा वो आपका लॉस होगा। बैंक बैलेंस आप जितना पैसा जमा कर लीजिए, 200 करोड़ का भी आपका बैंक बैलेंस होगा तो आपको जीरो बैलेंस में लेके आ जाएगा। आपका कुटुंब के साथ आपका प्रॉब्लम होना तय है। आपका पैतृक प्रॉपर्टी मिलने के लिए, पिताजी प्रॉपर्टी मिलने के लिए आपको झमेला करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको पैतृक प्रॉपर्टी मिलेगा। वाणी उग्र हो जाता है। कभी कभी देखा गया कि आदमी का झूठ बोलने का स्वभाव भी यहाँ बैठ के बना देता है। मंगलदेव जब उसका फर्स्ट टेस्ट में उसका 5th हाउस को पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले पुत्र संतान तो होता है, मगर पुत्र के लिए बहुत दिक्कत होता है, बहुत डिले भी होता है। कभी कभी मिसकैरेज का जोग भी यहाँ पे बन जाता है। लाभ रोमांस के लिए अच्छा नहीं है। हायर स्टाडी के लिए भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मंगलदेव नहीं देता है। मंगलदेव यहाँ से जब 8th हाउस को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका एक्सीडेंट का जोग बन जाएगा। आपका गाड़ी यूज़ करता है, बाइक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि मंगल का दशा अंतर्दशा में सावधानी बरकरार रखिए, वो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी कारक है और ये घर अच्छा नहीं है। मंगलदेव जब उसका 3rd एस्पेक्ट 9th हाउस को पड़ेगा तो आपका वो पिताजी के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा। मगर विदेश जाने का जोग यहाँ पे बनता है। ऐसा नहीं कि विदेश जाने का जोग यहाँ नहीं बनता है, कोई अगर चाहेगा तो विदेश जा सकता है। हायर स्टडी का जोग यहाँ पे मुश्किल करता है, हायर स्टडी में यहाँ पे दिक्कत होता है। धर्म को ज़्यादा मानने वाला नहीं है, ठीक है, सो मान लेने वाला होता है, कि बहुत एकदम दिल से मानने वाला आदमी यहाँ पे होता नहीं है। मंगल जब 3rd हाउस में आ जाएगा, मंगल जब 3rd हाउस में आ जाए, यहाँ पे नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे नीच का आ जाएगा तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम वृद्धि होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। नीच का मंगल जब आ जाता है तो उसमें एक तो आप मेहनत कीजिएगा, उसका रिजल्ट मिलने में दिक्कत होता है।
ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे आदमी का जो गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका आता रहता है, ठीक, गले के संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है। और मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आदमी का लाइफ में देखा गया है कि किसी न किसी तरह उसका छोटा भाई बहन के साथ प्रॉब्लम बना रहता है, ठीक है। कोई ना कोई बात विवाद चलता रहता है। मंगलदेव यहाँ से जब 6 हाउस को दृष्टि देखा तो देखिए आपका कंपटीशन में आपको दिलाएगा, कंपटीशन में आप आगे जाइएगा, मगर शत्रु आपका साथ रहेगा। और कर्जा ले अगर ले लिया तो वो चुकाने में दिक्कत होता है, ठीक है। आपका कोई ना कोई रोग वगैरह यहाँ पे देखा गया है कि पेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है जिसको लेकर आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होता पड़ता है, कभी कभी देखा गया है कि ऑपरेशन भी होता रहता है। मंगलदेव यहाँ से जब 9th हाउस को देखेगा तो पिता के साथ प्रॉब्लम निश्चित है। और विदेश जाने का योग यहाँ पे कभी बन जाता है, क्योंकि विदेश का भी ग्रह के कारक है, तो विदेश जाने का योग बनता है, ठीक है। मगर आपका लाइफ का जो इच्छा होता है या फुलफिलमेंट जो चाहिए उस पर प्रॉब्लम होता है। और परिवार का, आप जो परिवार में जन्म लेता है वो परिवार का देखिए कोई मान सम्मान डूबने वाला होता है जिस टाइम आप ये मंगल अगर यहाँ से 9th हाउस पर दृष्टि देगा तो। मंगल जब 10th हाउस को दृष्टि देखा तो देखिए काम का सेटल होने में बहुत दिक्कत हो, लाइफ मंगल का दशा अंतर्दशा में बना हुआ काम बिगड़ जाता है, ठीक है। इतना दिन आपको बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, काम काज अच्छा चल रहा था, मगर मंगल का दशा अंतर्दशा आया, देखिए काम काज में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। काम काज बंद होने का जुगाड़ में आ गया। काम नौकरी कर रहे थे वो बहुत कोई दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जहां आपको परिवार को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपका मंगल का जो दशा अंतर्दशा में चलता रहता है। मंगलदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, तो देखिए विदेश में जाना आपका तय है, ठीक है। आपको घर परिवार जो होगा वो विदेश में ही बनने वाला होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि घर है, परिवार, आपको गाड़ी वगैरह सब कुछ है, सब बाहर है, ठीक है। आप बाहर में काम काज कर रहे हैं, वहीं पे आप सेटल हो गए, वहीं पे आप घर परिवार बना लिया, ठीक है। माता के साथ यहाँ पे दिक्कत देखा गया है, चेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। यहाँ से मंगलदेव जब 7th हाउस को दृष्टि देता है तो वाइफ के साथ प्रॉब्लम तय है, डिवोर्स का योग यहाँ पे बनता है। मंगल अगर यहाँ से अगर शादी के घर के ऊपर दृष्टि देगा तो डिवोर्स का योग बनता है। बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम बनता है, बिजनेस में प्रॉब्लम होता है जब मंगल का दशा अंतर्दशा आएगा। यहाँ से मंगलदेव जब 10th हाउस को दृष्टि देगा तो कामकाज में रिलेटेड वही बात है कि कामकाज में रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, नौकरी में प्रॉब्लम आएगा, ये सब जगह में प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। मंगलदेव जब आपका 11th हाउस को दृष्टि देगा तो लाभ में कमी आएगा, बड़ा भैया के साथ प्रॉब्लम आएगा, दोस्त लोगों से आपका बनेगा नहीं, दोस्त लोगों से आपका मतभेद रहेगा, ये सब जगह पे दिखा गया है कि प्रॉब्लम आपका आता रहता है। मंगलदेव जब 5th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे मंगलदेव आपको जो पुत्र संतान का योग तो दिलाता है, मगर कभी कभी देखा गया है बहुत डिले होता है, बहुत ही डिले करवाता है। और यहाँ पे देखा गया कि लाभ रोमांस में आपका कामयाबी मिलने में दिक्कत होता है, हायर नॉलेज में दिक्कत होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इच्छा होता है फुलफिलमेंट, डिज़ायर जो फुलफिल करने में मुश्किल होता है, आपका इच्छा फुलफिल होने में प्रॉब्लम होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर आपकी इच्छा फुलफिल हो सकता है। यहाँ से मंगलदेव जब 8th हाउस को देखेगा तो तो लाइफ में प्रॉब्लम आपको बढ़ने वाला है। कोई ना कोई जगह के दिखेगा कि आपका बाधा आपका आता है, कोई ना कोई मिल आपका हायर स्टडी में बाधा आ सकता है, संतान में बाधा आ सकता है, आपका लाभ रोमांस में बाधा आ सकता है, कोई ना कोई जगह में आपको बाधा आना मुश्किल, एकदम सही, एकदम निश्चित है बाधा आएगा, उसको उभर के फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। आपका यहाँ पे एक्सीडेंट का जो भी बन जाता है। यहाँ से मंगलदेव जब 11th हाउस को देखेगा तो देखिए आपका डिज़ायर फुलफिलमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और बड़ा भैया के साथ प्रॉब्लम, दोस्त लोगों के साथ प्रॉब्लम, ये भी बना रहता है। लाभ में कमी आना तय है, लाभ में प्रॉब्लम होता है जब मंगल का दशा अंतर्दशा चलेगा। मंगल जब 12th हाउस को देखेगा तो देखिए हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब में आपको वृद्धि होने वाला है, ये सब में आप पढ़ने वाले हैं और कोई ना कोई बैड हैबिट आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और देखा गया है कि आदमी को बेसिकली आपका जब मंगल के ऊपर जब इस घर के ऊपर दृष्टि देता है तो आपको बाहर जाना तय है, बाहर जाके घर से छोड़ के बाहर जाइए, तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा। मंगल जब 6th हाउस में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपका कंपटीशन में तो आगे लेके जाएगा,
मगर यहाँ पे शत्रु से आपका डर रहेगा, शत्रु आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपका कर्ज ले लिया, किसी को पैसा दे दिया तो वो फंसने वाला है, कर्ज मिलना भी दिक्कत है, कर्ज आपको चुकाना भी दिक्कत यहाँ पे कर देता है। रोग में वृद्धि होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकते हैं और ऑपरेशन तक भी जा सकते हैं। यहाँ से मंगलदेव जब उसका 9th हाउस को दृष्टि देगा तो पिता से प्रॉब्लम होगा, मगर विदेश जाने का योग बनेगा, मगर उसके लिए भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हायर स्टडी में प्रॉब्लम आ जाएगा। बेसिकली देखा गया है कि मंगल यहाँ पे पिता के साथ कोई ना कोई खराब संबंध बना लेता है और पिता को छोड़ के जाने का योग भी यहाँ पे बना देता है। यहाँ से जब 12th हाउस को देखेंगे तो देखिए आपका विदेश जाने के लिए दिक्कत आ सकता है, ठीक है। घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मगर घर छोड़ के ऐसा नहीं कि विदेश चला गया, घर छोड़ के दूसरा कोई जगह पे आप जा सकते हैं। हॉस्पिटल में या कोर्ट कचहरी में कोई ना कोई जगह पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम तय है। और सबसे बड़ा बात है कि आपको तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर मंगल यहाँ पे 6th हाउस में है तो। यहाँ से मंगल जब 1st हाउस को देखेगा तो मान सम्मान में कमी आना एकदम तय है। आदमी का जो स्वभाव होगा उसके कारण आपका देखिए दूसरे आदमी के साथ आपका रिलेशन नहीं बनेगा, कोई ना कोई खराब स्वभाव रहेगा जो आदमी को आपका दूसरा आदमी का आपके साथ मिलके काम करना या बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। और तबीयत में कोई ना कोई रोग रहता है, आदमी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। मंगलदेव जब 7th हाउस में चला जाएगा, मंगलदेव जब 7th हाउस में चला जाएगा तो देखिए मंगल का खुद का घर है, मगर यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि यहाँ पे शादी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मगर डिले करता है। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट होता है, मगर डिले बहुत करता है। मगर शादी फिर भी मंगल का दर्शन में हो जाता है। मनमुटाव रहता है, ठीक है, मगर फिर भी देखा गया कि डिवोर्स के लिए ये जगह बहुत मतलब जिम्मेदारी नहीं होता है, मगर कभी बचा लेता है शादी को। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर के लिए मैं बोलूँगा कि मंगल यहाँ पे दृष्टि देगा तो बिजनेस पार्टनर में मत जाइए, खुद बिजनेस कीजिए तो अच्छा है। हाँ, मंगल यहाँ पे आपको बिजनेस के लिए अच्छा जगह भी खोल देते हैं। यहाँ पे आप बिजनेस का नया रास्ता भी आपको मिल जाता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका 10th हाउस को दृष्टि देगा तो काम काज में आपका इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मंगल से जुड़े हुए जो काम है वो कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे सरकार से जुड़ने पे जो भी बनता सरकार का मंगल जैसे पुलिस है, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आर्मी है, ये सब में जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर यहाँ पे मंगल से रिलेटेड बिजनेस मत कीजिएगा, तो मैं आपको बोलूँगा वो प्रॉब्लम है। आप जॉब कीजिएगा तो ठीक है। मंगलदेव जब 1st हाउस को देखेगा तो देखिए आदमी के अंदर थोड़ा गुस्सा तो होगा, आदमी थोड़ा उसका धैर्य कम होगा, ठीक है। आदमी में मान सम्मान में यहाँ पे वृद्धि करवाता है, ऐसा नहीं सम्मान मंगलदेव यहाँ पे मान सम्मान में वृद्धि नहीं करता है, मान सम्मान में वृद्धि भी होता है, ठीक है। आदमी का बाहर जाने का जोग भी बनता है, आदमी खुद के ऊपर खर्चा भी करता है, ठीक है। मंगलदेव यहाँ से जब 2nd हाउस पर दृष्टि देगा तो देखिए बैंक बैलेंस यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस नहीं होता है। शादी के बाद आदमी में डेवलपमेंट भी होता है। कभी कभी देखा है शादी हो जाने के बाद देखा उससे शादी के पहले कुछ नहीं था, शादी के बाद देखा गया कि जो आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि हुआ, काम काज में बढ़ोतरी हुआ, ऐसा भी देखा गया है। यहाँ पे कुटुंब के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है और कोई ना कोई आंखों का प्रॉब्लम कभी कभी दिला देता है। छोटा उम्र में देखा गया चश्मा लग गया, ऐसा भी यहाँ पे जोक बन जाता है। मंगलदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 8th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे मंगलदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे शुक्रदेव कोई अच्छा सिचुएशन में बैठे हैं, ठीक है, तो विपरीत राज्यों के हिसाब से मंगल यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मगर देखिए एक बात आपको बता रहा हूँ, विपरीत राज्यों जो है वो बहुत बड़ा कोई जोग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका 6, 8 और 12 घर में अगर विपरीत राज्यों की स्थिति में वो घर रिलेटेड आपको खराब जो फल होता है उसमें कमियाँ दिखा गया है और कुछ नहीं दिखा गया है। ऐसा नहीं कि आदमी बहुत महान हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा विपरीत राज्यों में होता नहीं है। सिर्फ जो 6, 8 या 12 घर में जब राशि जो ग्रह रहेगा तो उसके रिलेटेड आपको खराब फल जो होता है उसमें सब कमियां दिखा गया है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपका शुक्रदेव कोई जगह अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है या आपका उसका डिग्री अच्छा है तो मंगलदेव यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब देखा गया है कि बेसिकली यहाँ पे आपका तबीयत रिलेटेड प्रॉब्लम आपका लाइफ में आता है, एक्सीडेंट का जोग बन जाता है। और सबसे बड़ा बात है, कभी कभी देखा गया है अगर यहाँ पे शुक्रदेव अच्छा सिचुएशन में बैठा नहीं है, अच्छा मतलब परिस्थिति में बैठा नहीं है तो लाइफ पार्टनर का डेथ भी हो जाता है।
मंगलदेव यहाँ बैठ के कभी कभी लाइफ पार्टनर का डेथ भी होता है, कब अगर शुक्रदेव यहाँ पे विपरीत राज्योग्रह स्थिति में नहीं है तो। और लाइफ में प्रॉब्लम आना तय है। यहाँ से जब उसका दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगा तो आपका लाभ में कमी आना तय है। लाभ कभी कभी बंद भी हो जाता है, आदमी का सिचुएशन बहुत ख़राब कर देता है मंगलदेव यहाँ बैठ के। यहाँ से जब 2nd हाउस में दृष्टि देता है, लाभ जब बंद हो गया तो बैंक बैलेंस भी खत्म होना शुरू होता है। आपका पैतृक प्रॉपर्टी मिलने के लिए भी लड़ाई करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी करना पड़ सकता है। यहाँ से मंगलदेव का जिससे 3rd हाउस में पड़ेगा, देखिए आप बेकार में मेहनत कीजिएगा, जिसका रिजल्ट मिलने में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। मंगलदेव जब 9th हाउस में आ जाएंगे, मंगलदेव जब 9th हाउस में आ जाएंगे तो उच्च का हो जाएगा। देखिए उच्च का ग्रह जो होता है वो अच्छा होता है और वो उसका जो खराब रिजल्ट है उसमें कमियां ले आता है। ऐसा नहीं कि उच्चा हो गया बॉल हो गया तो वो भी खराब रिजल्ट दिया, नीच हो गया वो भी उसका नीच हो गया तो वो भी खराब रिजल्ट, नहीं ऐसा नहीं होता है। नीच खराब रिजल्ट है क्योंकि वो खराब है, ठीक है, तो वो देता है खराब रिजल्ट देता है। मगर उच्च का ग्रह जो होता है वो खराब नहीं है, वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यहाँ पे मंगलदेव जब अच्छा उच्च का होता है तो यहाँ पे आपका वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा रखता है, शादी ठीक टाइम में होगा। बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए रास्ता भी आपको मिल जाएगा। आपको धर्म से अच्छा से जुड़ेगा, पिता के साथ जुड़ के काम कीजिएगा तो वो आप अच्छा है। विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। आपका जो ग्रैंडफादर होता है उसका भी सम्मानित व्यक्ति होता है आपका ग्रैंडफादर, ठीक है। परिवार का भी एक नाम रहता है, जो आप जहाँ पे रहेंगे उससे परिवार का एक नाम रहेगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि आदमी का जो इच्छा भी होता है वो भी यहाँ पे फुलफिल होता है। भाग्य जो साथ देता है, भगवान का साथ यहाँ पे मिलता है, जो आपको चाहिए वो कभी दे देता है आपको। मंगल से जब आपका 12th हाउस को देखेगा तो देखिए विदेश जाना आपका तय है, विदेश आपको जाना पड़ेगा। और नहीं तो घर से दूर भी, आपको ऐसा नहीं है कि विदेशी जो है तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। इसका योग आपको बन जाता है, जो जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। मंगलदेव यहाँ बैठ के कभी कभी चोट चपट का जो भी बन जाता है आदमी का, कभी कभी पुलिस के रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, मगर देखिए वो छोटा मोटा प्रॉब्लम आपका लाइफ में आएगा, वो ज़्यादा दिक्कत आपको करेगा नहीं। मंगलदेव यहाँ से जब उसका 3rd हाउस को देखेगा तो देखिए वो उसमें आपका मेहनत में वृद्धि करने वाला है, मगर मेहनत जो आप कीजिएगा उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। यहाँ से मंगलदेव जब उसका घर परिवार का दृष्टि रहेगा तो देखिए आपका घर परिवार बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, घर परिवार बनेगा। मगर घर परिवार जो बनेगा तो वो आपका जो जगह पे आप जन्म लिए हैं उससे दूर जाके आपका घर परिवार बनने वाला है। माता के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होता रहता है। मंगलदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव 10th हाउस में आ जाएगा तो काम काज में प्रॉब्लम होना तय है। पहले तो आपको काम काज करना है तो घर छोड़ के बाहर चला जाइए, तभी जाके आपका काम काज सेटल हो सकता है। नहीं तो आपको काम काज कब भी सेटल, आप सोचिएगा कि घर में बैठेंगे माता के पास जाके काम काज करेंगे तो ये होने वाला नहीं है। माता के साथ आपका प्रॉब्लम रहेगा, परिवार के साथ आपका प्रॉब्लम रहेगा। घर परिवार ये जो आपका घर बार बनेगा, मगर बहुत बड़ा बहुत लग्जरियस ऐसा नहीं बनेगा, बन जाएगा, रहने के लिए जगह आपको मिल जाएगा। मंगलदेव जब उसका 1st हाउस में देखेगा तो देखिए आपका मान सम्मान में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाला है। मंगल का दशा अंतर्दशा में आपका नेचर जो है वो नेचर के कारण ही आपको प्रॉब्लम दिलाने वाला है। और बेसिकली देखा गया है कि कोई ना कोई माथे का रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है, या कमर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखा गया है। मंगलदेव जब यहाँ से 5th हाउस को देखेगा तो देखिए पुत्र संतान का जो बनता है मगर बहुत डिले करता है, कभी कभी मिसकैरेज भी हो जाता है। यहाँ पे बैठकर मंगलदेव लाभ रोमांस में कामयाबी नहीं देता है, ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लम ही देता है, ज़्यादातर देखा गया है। हायर शादी में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। मंगलदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे मंगलदेव आपको जो लाभ जो है वो देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, क्योंकि 12th हाउस जो है वो मंगल का फ्रेंडली हाउस है, वहाँ पर मंगलदेव आपको प्रॉफिट देगा। मगर कॉन्टीन्यूअस प्रॉफिट देने में दिक्कत होता है, देखा गया है कि कभी दिया कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, मगर होता है, ठीक है। दोस्त लोग आपका बहुत अच्छा नहीं होगा कि आपको हेल्प करने वाला, ऐसा नहीं है। बड़ा भैया से भी हेल्प मिलने में कभी कभी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो अकेला करना पड़ेगा, और विदेश से भी आपको इनकम हो सकता है, घर का बाहर से जाके तो वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ेगा तो देखिए ये बहुत ख़राब जोग नहीं है। अगर यहाँ पे दृष्टि पड़ने से आपका इनकम तो होगा, मगर देखा गया है कि इनकम ज़्यादातर बाहर से आता है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होता है, ऐसा नहीं कि वृद्धि नहीं होता, वृद्धि होता है। मंगलदेव जो यहाँ से 5th हाउस को दृष्टि पड़ेगा तो देखिए पुत्र संतान का योग बनेगा, मगर लाभ रोमांस में दिक्कत आएगा, आपका हायर स्टडी में दिक्कत आएगा, आपका इच्छा पूर्ति में दिक्कत आएगा। कभी कभी देखा है कि आपका जो अनसर्टेन गेन होता है उसमें भी अनसर्टेन गेन की जगह अनसर्टेन लॉस होता है।
मंगलदेव यहाँ से जब आपका 6th हाउस को दृष्टि पड़ेगा तो देखिए कंपटीशन में तो आगे लेके जाएगा, मगर शत्रु भी आपके साथ रहेगा। कर्जा मत लीजिए तो ही अच्छा है। मंगल का दशा अंतदशा आपको प्रॉब्लम में डालने वाला है। मंगलदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव 12th हाउस में आने से देखिए अगर शुक्रदेव यहाँ पे अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है तो जाके मंगलदेव आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे। बाहर से आपको इनकम दिलाएगा, बाहर से लेके जाएगा, एकदम सही बात है। आप विदेश में जाके आप सेटल भी हो सकते हैं, वहाँ से आप लाभ भी कमाएंगे। आप डॉलर में कमाने वाले हैं अगर यहाँ पे मंगलदेव आपको बाहर ले जाएगा तो। अगर शुक्रदेव कोई जगह अच्छा पोजिशन में बैठा है तो आप काम काज कीजिए, बाहर में जाके जॉब कीजिए। बाहर में जाके बेसिकली देखा गया बाहर में जाके जॉब करने का जो भी बनता है, बिजनेस का भी जो भी बनता है, यहाँ पे मंगलदेव बाहर जाएगा तो वहाँ जाकर आपको काम काज सेटल कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मगर देखा गया कि मैरिज के लिए बहुत दिक्कत यहाँ पे होता है, मैरिज बहुत डिले भी करता है। कभी कभी वाइफ के साथ बहुत आपका मतभेद भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका उसका फास्ट एस्पेक्ट जब 3rd हाउस पे पड़ेगा तो यहाँ पे देखा गया है कि मेहनत बहुत बढ़ जाता है, मगर मेहनत कीजिएगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मंगलदेव यहाँ से जब उसका 6th हाउस को दृष्टि पड़ेगा तो देखिए काम काज आपको बाहर ही सेटल होगा। जॉब करना है तो बाहर जाकर आपको काम काज कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि जब 7th हाउस पे पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे आपका दिक्कत आएगा, वाइफ के साथ दिक्कत आएगा, डिवोर्स का जोग भी बन सकता है, ठीक है। बाहर में जाके आप फिर दोबारा शादी भी कर सकते हैं, ऐसा जो भी बना है। बिजनेस कीजिए मगर पार्टनर के साथ कभी मत कीजिए। ये लगन में मंगलदेव का जो रतन है कभी भी धारण मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। अगर शादी का दिक्कत हो रहा है तब भी धारण मत कीजिए, शादी होने से पहले आपको जेल भेज देगा। अगर कभी भी यहाँ पे मंगलदेव का जो रतन है धारण मत कीजिए। यहाँ पे आपका अगर मंगलदेव को शांत कीजिए वो आपके लिए अच्छा है। आप मंगलदेव का हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं। मंगलवार को मंगलवार 21 मंगलवार जो है उस पर आप उपवास कर सकते हैं। अगर चाहे तो 1 साल कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गरीब आदमी को आप आटा दीजिए, दूध दीजिए या उससे बना हुआ कोई खाना दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। काली माँ का मंदिर या कोई माता का मंदिर में जाकर सिंदूर दान कीजिए 21 मंगलवार को, वो आपके लिए अच्छा है। और अभी कोई दोस्त को, कोई फ्रेंड को या कोई परिवार में कोई आदमी को कभी लाल वस्त्र दान मत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, रिलेशन टूट जाएगा। अगर आप कोई लाल सूता लीजिए, उसको 7 बार आपका शरीर से घुमा के 7 गांठ बांध के हाथ में डालिए, हाथ में बांध लीजिए, 1 महीने रखिए, फिर उसको चेंज करके दोबारा इसी सेम प्रोसेस में उसको रखिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। छोटा भाई बहन जो है, जो आपसे छोटा होगा, उसके साथ रिलेशन अच्छा रखिए, तभी भी मंगल आपको अच्छा रहता है। ये कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।